उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की महिमा का गुणगान यूँ तो कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और उनके ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी ने भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पर मिली अनुभूति के ऊपर कोई पुस्तक नहीं लिखी है। नोएडा की रहने वाली पिंकी राज शाह ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा के मार्गदर्शन में बाबा महाकाल के दर्शन की अनुभूति होने पर 6 महीनों के कठिन प्रयास के बाद मैंने अपने शब्दों में प्रयोग कर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम महाकाल एक अविस्मरणीय अनुभव के नाम से प्रकाशित की है, जिसका विमोचन बाबा महाकाल को समर्पित करते हुए मंदिर परिसर में ही श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़, सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल, विधायक प्रतिनिधि जगदीश पांचाल, प्रेरणा स्रोत महेश पुजारी के हाथों से करवाया। इस मौके पर मुख्य रूप से विजय पुजारी, राजेश बैरागी, रूपेश मेहता, राम शर्मा, आशीष पाठक, राजेश वर्मा आदि शामिल रहे। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ कि मैं बाबा महाकाल पे लिख सकूँ। मतलब उन पे लिखना, उनको जानना बहुत बड़ी चीज़ है, पर उनकी कृपा से शायद उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब मैं पहली बार आई, दूसरी बार आई, तो मैंने खुद से नहीं सोचा, ये बाबा महाकाल ने मुझे मंदिर में बैठे बैठे अचानक से दिया कि मैं उनके बारे में लिखूँ। तो बस बाबा महाकाल ने आशीर्वाद दिया और फिर महेश गुरुजी से भी मिलवा दिया। मैं इनको जानती तक नहीं थी, बट कहते हैं ना, जब महाकाल के बारे में सोचो तो सब अच्छा ही होता है। तो बस बाबा महाकाल ने महेश जी से मिलवा दिया और गुरुजी से, और फिर बस मैंने वो किताब लिखनी शुरू करी। गुरुजी ने भी बहुत मेरी हेल्प करी है उसमें। बस अब आपके सामने है, बाकी सब आप लोग पढ़िएगा। महाकालेश्वर के ऊपर तो ऐसे अनेकों किताबें लिखाई है और लिखी है, लेकिन महाकालेश्वर की एक परंपरा क्या है और उस परंपरा के साथ यहाँ के पुजारियों की क्या परंपरा है, पूजा पद्धति क्या है, इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं लिखा था। महाकाल ने आपको, पिंकी जी को प्रेरणा दी। भगवान की शरण में जब भी आए होंगे इन्होंने ऐसा सोचा होगा, फिर कहीं से संपर्क सूत्र बने। छोटे भैया विजय भैया से इनकी चर्चा हुई, फिर मेरे से चर्चा हुई, और हमने एक प्रयास किया है कि महाकाल मंदिर का इतिहास, यहाँ की परंपरा, भगवान के द्वार कैसे खुलते हैं, कैसे आज्ञा लेना पड़ती है, आरती कैसे होती है, ये सब बातें उसमें दर्ज करने का प्रयास किया है। हम महाकाल से ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगली किताब इनकी महाकाल पर जो भी हो वो इससे भी बढ़िया प्रेरणादायक हो और बहुत बड़ा इतिहास उसके अंदर दर्ज हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना इनके लिए करते हैं।